सकते हैं। देखिए, एक बुरी खबर यह है कि जो सवेरे आज हुआ एयरफोर्स का जो MI-17 है या हेलीकॉप्टर जो कुछ भी था उसका जब क्रैश हुआ तो हमें ये सूचना दी गई कि एक पायलट और को पायलट मारा गया और नीचे जो जमीन पे एक सिविलियन भी मारा गया। लेकिन जो कैजुअलिटीज की तादाद है ज्यादा है, 7 है, जिसमें 6 हैं एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ आज एयरफोर्स का श्रीनगर से बाहर बडगाम जिले में, जहां इस क्रैश में पायलट समेत 6 एयरफोर्स के ऑफिसर मारे गए हैं। पुलिस ने उसकी पुष्टि की है और एक सिविलियन भी मारा गया। तो मैं वहीं था आज दिन भर, वहां हमने देखा, लेकिन तब तक किसी ने उसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि उस वक्त पहले जो लोगों से हमारी बात थी उन्होंने कहा कि किस तरह पहले जब ये एयरक्राफ्ट था ये जलता हुआ उनको नजर आया और उसके बाद जब ये जमीन पे गिरा, जलते हुए गिरा, कहीं ब्लास्ट हुए इसमें, और वो किसी को अंदाजा नहीं था कि कितने लोग इसमें हैं। और उसके बाद जो एयरफोर्स के वहाँ जो Mi-17 दूसरे जहाज आए उन्होंने लैंड वहाँ किया, वहाँ से कुछ रैकेज का कुछ हिस्सा लिया, कुछ बॉडी पार्ट्स जो थी बॉडीज ली वहाँ से, क्योंकि पूरा वो जो उसकी जो मलबा था पूरा जल गया जहाज का। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान है उस दिन जब ये खबर है कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स का जो एक पायलट है विंग कमांडर मिसिंग है, और पाकिस्तान ने ये दावा किया कि वो उनके पास है। उन्होंने वीडियो भी जारी किया किस तरह उसको वो पकड़ रहे हैं और उसके बाद किस तरह उसको दिखा रहे हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं। तो जब पूरे हालात इतने तनावपूर्ण हैं पूरी घाटी में और LOC पे, और जहां पूरी जो एयर स्पेस डोमिनेट कर रही थी एयरफोर्स, उस वक्त ऐसा हादसा होना एक बहुत ही बड़ा धचका है। पहले ये लग रहा था शायद वहां इसको शॉट डाउन किया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा शायद उसकी जो है लग नहीं रहा है कि ऐसा हुआ है, चाहे टेक्निकल स्नैग से हुआ या किसी वजह से हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ही बड़ा हुआ। 6 एयरफोर्स के ऑफिसर, आपके पास पायलट भी शामिल और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं पुलिस ने पुष्टि की है, लेकिन इस समय आपको बता दें एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख PMO पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह भी एक बैठक ली थी और अभी दोबारा PMO में एक बैठक के लिए एयरफोर्स, NSA, विदेश सचिव, रक्षा और खुफिया अफसर बैठक में पहुंचे हुए। PMO में ये बैठक हो रही है। नजीर, आपने वाकई में ये बहुत दुख की खबर है, जिस तरह से आपने कहा 6 हमारे एयरफोर्स के अधिकारी उसमें मौजूद थे। पुलिस ने पुष्टि की है, पुलिस ने क्या कहा है? देखिए, जब हम वहां पहुंचे तो वो जो जल ही रहा था, वो जो एयरक्राफ्ट जल ही रहा था, हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का, और कई लोग, सैकड़ों लोग वहां जमा हुए थे। और आपको मैं ये भी बताऊं, जो उनके शव बरामद किए, यहाँ के लोग उसको उठा रहे थे, उनको ले रहे थे एयरफोर्स, पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस के साथ। और दूसरी बात ये थी कि जिस तरह फायर सर्विस वहां आग बुझा रही थी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स था या पुलिस था या आर्मी थे या एयरफोर्स, सभी लोग जुटे थे। लेकिन जो मलका बिल्कुल ये खाकसर हुआ, पूरा जहाज तबाह हुआ, जो हेलीकॉप्टर था पूरा तबाह हुआ, और उससे बहुत मुश्किल से जो वो डेब्रीज से निकालना था जो लाशें, वो मसला एक था। सिविलियन भी जो था उसकी लाश भी निकालने बड़ा एक मुश्किल मामला था पुलिस के लिए। वहाँ उस वक्त नहीं बताया गया हमें, क्योंकि हम वहाँ कुछ सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। वो कहा है कि कई ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी हमें उनको अंदाजा नहीं था कितने लोग मरे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ ये बताया गया था कि 2 लोग मरे हैं एयरफोर्स के, वो एक सिविलियन मरा है। लेकिन अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एयरफोर्स के 6 ऑफिसर्स इसमें मारे गए और एक सिविलियन भी मारा गया। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है उस दिन, जब पिछले 24 से 36 घंटों से हम ये देख रहे हैं कि एयरफोर्स किस तरह पूरे कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहे थे, हावरिंग कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान के से कोई मिस एडवेंचर न हो। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये उसी वक्त ये क्रैश हुआ जब पाकिस्तान ने इंट्रूड किया नौगाम सेक्टर से। तो वहाँ एक बड़ा तो फिर जो इंडिया के जो फाइटर जेट्स थे उनको उन्होंने भगा दिया वहाँ से, लेकिन उन्होंने नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने इंट्रूड किया। और उसके बाद जब ये लगा, उसी वक्त क्रैश हुआ, तो लगा शायद क्या हमला है या कोई पाकिस्तानी जहाज ही यहाँ गिरा न हो। लेकिन जिस तरह से जो कैजुअलिटीज की बात अब है कि 6 लोग जो एयरफोर्स के हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है एयरफोर्स के लिए। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नजीर।
تو جیسے ہمارے سہیوگی بتا رہے تھے اس وقت کہ یہ اس بات کی پشٹی پولیس کی طرف سے جموں کشمیر کی کر دی گئی ہے کہ ایک حادثہ